मैं श्री राम का दास हूँ। हनुमान चालीसा करो, खूब हनुमान जी का सुंदरकांड और भजन करो, और उससे ये समझो कि हनुमान जी बहुत समर्थ है, बहुत बलवान है, बुद्धिमताम वरिष्ठ है, अतुलित बलधाम है, तथापि रामस्य दासोस्मि हम। हनुमान जी के भीतर ये भाव है, मैं राम का दास हूं। परम ज्ञानी है हनुमान जी, उतने ही अद्भुत भक्त है और उतने ही कर्मनिष्ठ है, सेवानिष्ठ है। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों बातें हनुमान जी के चरित्र में देखने को मिलती है। एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान से पूछा कि हनुमान ये बताओ तुम मुझे किस रूप में देख रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु नाता तो आपके साथ ही है, मैं आप ही का हूँ और केवल आप ही मेरे हैं और कुछ भी मेरा नहीं। लेकिन उस संबंध को मैं देखता हूँ तो तीन दृष्टि से, कि देह दृष्टया तो दासो हम। देह की दृष्टि से यदि विचार करूं तो हे राम मैं आपका दास हूं, देह दृष्टया तो दासो हम। जीव दृष्टया त्वदंशकः, जीवात्मा की दृष्टि से यदि मैं सोचूं तो मैं आपका अंश हूं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जीव दृष्टया त्वदंशकः। लेकिन यदि आत्मा की दृष्टि से मैं सोचूं तो आत्मदृष्टया त्वमेवाहम्, तो मैं आप ही हूं, तो मैं राम ही हूं। जीवो ब्रह्मैव नापरः, उस परम चैतन्य की दृष्टि से, आत्मदृष्टि से विचार करूं तो हे राम आप में और मुझ में कोई भेद नहीं, जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप। ये तो केवल द्वैत, ये दो केवल मानी हुई बात है, क्योंकि जब दो होते हैं तो सेवा की बात आती है ना, तब सेव्य और सेवक का भाव रहता है ना, और सेव्य सेवक भाव न रहे तो सेवा कैसे हो सकती है भैया? सेवा के लिए तो सेव्य सेवक भाव जरूरी है, और सेव्य सेवक मतलब एक माना हुआ द्वैत वहां रहता है। लेकिन हकीकत में तत्वतः आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। देखो हनुमान जी महाराज ऐसे परम ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्य और परम भक्त, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, और कर्म राम को समर्पित, सेवा श्री राम की। कितने कर्मनिष्ठ है हनुमान जी महाराज। तो जिस भगवत गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों की बात है ना, हनुमान जी में देखिए वो तीनों हैं। ज्ञान भी है, भक्ति भी है और कर्म को बनाया राम जी की सेवा। तो बड़े समर्थ है हनुमान जी महाराज, उनको किसी की जरूरत है क्या? वे न केवल अपने पैरों पर खड़े, राम और लक्ष्मण को उठाते हैं अपने कांधे पर और ले चलते हैं। वो किसी का बोझ नहीं बनते किसी पर, बल्कि कईयों का बोझ ढोते हैं। और फिर राम को ढोना, राम बोझ थोड़ी है, राम तो हनुमान की मौज है, बोझ नहीं। वैसे दिखता यह है, हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम जी को उठाकर चल रहा हूं, हकीकत में राम ही मुझे उठाकर चल रहे हैं। ये राम, आत्मा राम वो है, तब कुछ सब कुछ हो रहा है। तो जो कुछ हो रहा है राम जी की कृपा से हो रहा है। ये समझ, ये विवेक, ये जागृति हनुमान जी में है। तो बिना भगवत शरणागति के जो आप अपने पैरों पर खड़ा रहने की और मैं स्वतंत्र हूँ ये बात करते हो, तो वो अहंकार में तब्दील हो जाएगी और पतन का कारण बनेगी। और यदि आप कुछ नहीं करते और दूसरों पर ही अवलंबित हो, आधारित हो, तो पराधीनता वो भी तुम्हें दुखी करेगी, क्योंकि पराधीन सपनेऊ सुख नाही।
तो ये जो राम कथा से मिलने वाला संदेश है, लाइफ लेसन्स है, उसको कथा सुनते सुनते समझना है और जीवन में तद अनुसार आचरण करना है, तब राम कथा सार्थक है। तो देह नगर लंका, देह पर अधिकार, नियंत्रण, कंट्रोल, वो वाला नगर अयोध्या, और देह में रहते हुए भी देह भाव से ऊपर उठ जाने वाले परमहंसों का, ज्ञानियों का नगर, वो है विदेह नगर मिथिला। बेग विदेह नगर नियराया, इसलिए मिथिला को विदेह नगर कहते हैं। और उस विदेह नगर में ही मूर्तिमती भक्ति सीता प्रकट होती है, और भक्ति उसका वर्ण करती है जो अहंकार को तोड़े। सीताराम जी का मंगल विवाह हुआ, कथा है अहंकारी राजाओं ने तब विद्रोह कर दिया, लेकिन जिस प्रकार से कोहरा छट जाता है सूरज की बहुत तेज धूप में, उसी प्रकार मध्याह्न का सूर्य की तरह परशुराम जी महाराज उस वक्त वहां पर आए। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, भृगुकुल कमल पतंगा, भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, दोहा नंबर 267 के नीचे देखिए। बाज जपट जनु लवालुकाने, बाज जपट जनु लवालुकाने, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयव भृगुकुल कमल पतंगा, आयव भृगुकुल कमल पतंगा। उस वक्त शिव धनु भंग की बात सुन करके भृगुकुल कमल पतंग परशुराम जी महाराज वहां पर पधारे। पतंग का अर्थ होता है सूर्य। भृगुकुल कमल पतंग, भृगुकुल के कमल को विकसित करने वाले पतंग सूर्य परशुराम जी महाराज। राम रघुकुल कमल पतंग है, तो ये परशुराम भृगुकुल कमल पतंग है। संसार में प्रसिद्ध 3 राम हुए, भृगुकुल कमल पतंग परशुराम, रघुकुल कमल पतंग श्री राम, और यदुकुल कमल पतंग बलराम। एक भार्गव है, एक राघव है, एक यादव है। 3 राम, भार्गव राम परशुराम, राघव राम दशरथ नंदन, और यादव राम बलराम। ये 3 प्रसिद्ध राम हुए हैं हमारे इतिहास में, हमारे पुराण में। तो परशुराम जी भी भगवान का अवतार है और राम जी भी भगवान का अवतार है, और 24 अवतारों में ही नहीं, 10 मुख्य अवतारों में परशुराम जी भी है, राम जी भी। तो चलो एक के बाद एक अवतार होता है, जब जब जरूरत पड़ती है, जब जब होई धर्म के हानि।
लेकिन एक साथ दो अवतार, ये एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि एक साथ दो अवतार हो सकते हैं और फिर दोनों मिलते हैं। हम भगवान महावीर और गौतम बुद्ध समकालीन हैं, दोनों इतने प्रभावी, जैनिज्म और बुद्धिज्म, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, दोनों का एक साथ वो समकालीन है। उम्र में थोड़ा छोटे बड़े हैं लेकिन है साथ साथ समकालीन है। और बिहार की वो धरती, बिहार नेपाल वो धरती, और इतिहास में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि एक बार दोनों एक ही धर्मशाला में साथ साथ रहे, महावीर और गौतम बुद्ध, लेकिन एक दूसरे से मिले नहीं। जैसे एक ही होटल में साथ साथ रहते हैं लोग लेकिन मिलते नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, एक दूसरे से मिले नहीं है, एक साथ रहे। ये नहीं मिलने में महापुरुषों की क्या वजह हो सकती है? ईगो, मैं उसके पास क्यों जाऊं? एक प्रोटोकॉल तो ऑफ कोर्स होता है। जब बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, कभी कभी एक होटल में एक साथ रहते हैं, एक ही होटल में रहते हैं, तथापि नहीं मिलते क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है राष्ट्राध्यक्षों के मिलने का। पहले से यदि मीटिंग नक्की है तो तदनुसार मिलेंगे, अदरवाइज एक ही होटल में है नहीं मिलेंगे, एक प्रोटोकॉल है। तो ये दोनों मिले नहीं हैं। और कभी कभी नहीं मिलने का तात्पर्य देखो, तुम्हारे रसोई में दूध भी होता है, नमक भी होता है, एक साथ साथ होता है रसोई घर में, लेकिन कभी कभी नहीं मिलते और मिलाना भी नहीं चाहिए। दूध भी अमृत है और नमक, उसको तो हम राम रस कहते हैं। बिना नमक के रसोई बनना, सब्जी है, दाल है, बिना राम रस के, बिना नमक के, वो तो स्वादहीन होगा। और दूध तो खैर अमृत ही है, लेकिन दूध और नमक को मिलाओगे और नहीं मिले तो दोनों इगोइस्टिक है। तो ये मत समझना कि तो है दोनों समकालीन लेकिन एक दूसरे से मिले नहीं है। और यहां अहिंसा और वहां करुणा, विचारधारा में थोड़ा भेद है, लेकिन है दोनों महापुरुष, दोनों अवतारी पुरुष। खैर बुद्धिज्म वाले तो भगवान गौतम बुद्ध को महात्मा कहते हैं, भगवान का अवतार नहीं। लेकिन हम वैष्णव, हमारे अंदर अवतारवाद है, इसलिए हम गौतम बुद्ध को भी अवतार मानते हैं, भगवान का अवतार मानते हैं। लेकिन बौद्ध ईश्वर में ही बिलीव नहीं करते, अरे आत्मा का स्वीकार नहीं करते। बौद्ध केवल निर्वाण की बात करते हैं, निर्वाण। हमारे यहां भी निर्वाण शब्द है, भगवत गीता में भी है, दूसरे अध्याय के अंत में ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्म और निर्वाण दोनों शब्द का प्रयोग है। ब्रह्म शब्द उठाया आद्य शंकराचार्य ने, निर्वाण शब्द उठाया बुद्ध ने, क्योंकि बुद्ध और शंकराचार्य दोनों कृष्ण के बाद। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ब्रह्म और निर्वाण दोनों शब्द का प्रयोग किया, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो ब्रह्म शब्द उठाया शंकराचार्य जी ने कि भाई ब्रह्म हो जाओ, और ब्रह्म वो हो जाता है जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और बुद्ध ने कहा निर्वाण को प्राप्त करो। रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम के बाण को और राम के क्रोध को, निर्बाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करी। जिसका क्रोध निर्वाण दायक है। निर्वाण क्या है? निर्बाण, ये बाण जो होता है ना, वो लगता है तो दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, चुभन होती है।
तो दुख भी चुभता है साहब, बड़ी पीड़ा होती है। दुख सोने नहीं देता, समस्या के चलते आदमी चिंता से ग्रस्त हो जाता है। और वो निकाल देना, उसको मिटा देना, इसका निर्वाण का एक अर्थ है, बाण का एक अर्थ है दुख। निर्वाण, निर्गत बाण, दुख, दुख रहित, दुख मिट जाना, वो है निर्वाण। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा सब कुछ दुखमय है, सर्वम दुखमयम, सर्वम क्षणिकम। बुद्धिज्म के जो सत्य है वो दुख है। दूसरी बात, दुख के होने का कारण है। तीसरी बात, वो दुख मिट सकता है, संभव है, हाँ मिटेबल है यानी मिटने वाला है। मिटेबल ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन बोलो, मौज करो, यानी मिटने वाला है। दुख मिटने वाला है। और चौथा, दुख को मिटाने के उपाय है। अच्छा, मिट सकता है, गुड, कैसे मिटे ये प्रश्न आएगा ना, तो चौथा सत्य है कि ऐसे मिटेगा ये उपाय। तो ये चार बातें, दुख है, दुख के होने का कारण है, दुख मिट सकता है, और दुख के मिटने के उपाय है। ये पूरा बुद्धिज्म। तो जब वो दुख मिट जाता है, और ये तो सत्य है कि पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। सुखम में भूयात दुखम में मा भूत, यही प्राणी मात्र की चाह है कि मेरे जीवन में सुख हो, मेरे जीवन में दुख ना हो। बुद्धिज्म कोई चमत्कार की कभी बात नहीं करता। बुद्धिज्म वास्तविक धरातल, कोई मान्यता की बात नहीं, कोई जो अदृश्य है उसको मानने की बात नहीं। इसलिए आत्मा अव्यक्त है, दिखता नहीं। हम लोग कहते हैं कि वो अनुभूति का विषय है, लेकिन बुद्धिज्म में बोले जो दिखता नहीं उसको मानने की क्या जरूरत है। आत्मा भी नहीं, परमात्मा भी नहीं। आत्मा है कि नहीं छोड़ो, दुख है कि नहीं, बोले है। छोटे बड़े स्तर पर सब दुखी है कि नहीं, छोटी बड़ी मात्रा में सब दुखी। धनवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी। सबके दुखों का प्रकार अलग अलग है, लेकिन है सब दुखी। और अपने अपने हिस्से का दुख सबको भोगना पड़ता है, चाहे राजा हो, चाहे रंक, चाहे पंडित हो, चाहे मूर्ख, कोई भी, सब दुखी है। सर्वम दुखमयम। जबकि आद्य शंकराचार्य कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वो श्रुति की बात उठाते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म है वो अद्वैत एक अवस्था, जहां न सुख है न दुख है, न पाप है न पुण्य है, न राग है न द्वेष है। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो ब्रह्म को जिसने जान लिया, शिव तत्व को जिसने जान लिया, उन्हीं की कृपा से जान सकते हो। और जान लिया तो बस उस रूप हो जाओगे, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। सोई जान ही जेहि देहु जनाई, और एक बार जान लिया तो जानत तुम ही हो ही जाई।
तो फिर ब्रह्मैवाहम, अहम ब्रह्मास्मि, ये बोध। और गौतम बुद्ध ने उठाया शब्द निर्वाण, यानी दुख रहित हो गए। पहले समस्या का स्वीकार करो तो समस्या का समाधान खोजोगे। दुख है, पहले कबूल किया, फिर दुख है, विदाउट कोज देयर कैन नॉट बी एन इफेक्ट, तो दुख का कारण भी है। और तीसरी बात कि वो दुख मिट सकता है, यस मिट सकता है। कैसे? तो उसका उपाय है। और जब वो उपाय करोगे और दुख से मुक्त हो गए, वो कहते हैं निर्वाण। निर्वाण, निर्वाण, दुख रहित हो जाना। बड़ी प्यारी बात है। तो जिस तरह से महावीर और गौतम बुद्ध समकालीन, तो राम और परशुराम, अच्छा परशुराम कृष्ण के समय में भी है, क्योंकि परशुराम चिरंजीव है साहब। अश्वत्थामा बलि व्यासः हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। वो चिरंजीव है। तो कृष्ण के समय में भी परशुराम। कुरुक्षेत्र में जब वसुदेव जी यज्ञ कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण का प्रसंग, कई जगह परशुराम जी की वहां पर उपस्थिति है। तो परशुराम चिरंजीव है। आज राम और परशुराम दोनों मिथिला में मिले। परशुराम जी वहां आए शिवधनु भंग की बात सुनकर। अब मेरी आदत हो गई है थोड़ी, फिर सात्विक तात्विक चर्चा में उतर जाता हूँ और फिर कथा का विस्तार हो जाता है। फिर अचानक याद आता है पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति है, 1:30 बजे पूर्णाहुति करनी है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन कथा बड़ी अद्भुत है। हरि कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। तो राम और परशुराम दोनों अवतार है। पहले तो एक साथ दो अवतार, यस, दो क्यों, एक साथ अनंत अवतार हो सकते। एक बात बताऊं, देखा जाए तो मैं आप हम कोई अवतार से कम नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि हमने अपने उस ईश्वरत्व को पहचाना नहीं। हमने अपनी अंदर की जो संभावना है कि जीवो ब्रह्मैव नापरः, लेकिन उस संभावना को हमने चरितार्थ नहीं किया। वरना एक एक जीव अवतार ही तो है। अरे ये जगत भी भगवान का अवतार ही है। ये जो कुछ भी व्यक्त है अव्यक्त है, सब ईश्वर ही का तो रूप है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। खैर एक साथ दो अवतार, बोले हाँ। फिर दोनों सूर्य, बोले हाँ, राम भी सूर्य परशुराम भी सूर्य। दोनों में फर्क नहीं है, बोले थोड़ा फर्क है ना भाई, सूरज में भी फर्क है। 12 नाम है आदित्य के, द्वादशादित्य, तो 12 सूर्य है। वैसे तो साहब खगोल की दृष्टि से देखो तो कई स्टार्स है आकाश गंगा में, और ऐसी कई आकाश गंगा है ब्रह्मांड में। लेकिन ये वाला जो सूर्य है तो 12 आदित्य है, ऐसी बात नहीं, लेकिन 12 महीने के आदित्य की अलग अलग प्रकृति हो जाती है। जनवरी का सूर्य अलग होता है और जून का सूर्य अलग होता है साहब। वैसे तो सूर्य वही होता, सुबह वाले तुम अलग होते हो, शाम वाले तुम अलग होते हो, रात को थक कर चूर वो तुम अलग होते हो, सुबह ऊर्जा से भरे हुए, अच्छी नींद के द्वारा एकदम एनर्जी का अनुभव करने वाले, वो तुम अलग होते हो, है ना। तो तुम्हारी अवस्था जो एनर्जी का लेवल है वो अलग अलग होता है।
तो चौमासे का सूर्य अलग होता है, ठंडी वाला सूर्य अलग होता है। तो ठंडी के दिनों में मध्याह्न का सूर्य भी अच्छा लगता है, और जून के महीने में सुबह का सूरज भी तपाने लगता है। तो राम भी सूर्य है, परशुराम भी सूर्य है, लेकिन राम सुबह का उगता हुआ सूर्य है। रघुबर बाल पतंग, चैत्र का महीना हो, जून का महीना चल रहा हो, तो सुबह सुबह का सूर्य ठीक है, फिर भी सही है। लेकिन मध्याह्न वाला सूर्य, परशुराम जी मध्याह्न का सूर्य है। इसलिए रघुबर बाल पतंग ऐसा लिखा है तुलसीदास जी ने। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बाल पतंग का अर्थ ही है सुबह का उगता हुआ सूर्य, और परशुराम मध्याह्न वाला सूर्य। उसकी धूप भी सह नहीं पाओगे, कड़ी धूप, और आंख मिलाना तो तुम्हारे बस की ही बात नहीं। उसी तरह परशुराम जी महाराज जब आए तो परशुराम जी का ताप किसी से सहन नहीं हुआ, और परशुराम जी से आंख मिलाना वो तो दूर की बात। सभी अभिमानी राजा जिन्होंने विद्रोह कर दिया था, बलवा बोल दिया था, वे परशुराम जी को देखकर एकदम शांत हो गए, और दूर से ही पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने बाप के साथ अपना नाम बता करके सब दूर से दंडवत करने लगे परशुराम जी को। फिर भी परशुराम जी जिसको देखे वो राजा कांपने लगता था कि मैं गया।